हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल मनी जाने पर। हम कंटिन्यूअसली पिछले कई दिनों से बायोलॉजी के लेक्चर डाल रहे थे। आज सोचा एक केमिस्ट्री का लेक्चर भी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आज हम एक केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर लेके आए, ज्यादा बड़ा तो नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में जो रसायन विज्ञान है उसके क्या क्या उपयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जितनी भी ड्रग्स होती है या मेडिसिन होती है उनके बारे में पढ़ना है। तो आज आपको बिल्कुल डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आप सारी दवाइयों के नाम याद करेंगे और 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, क्योंकि इसमें दवाइयों के नाम जो है वही याद करने हैं, समझने वाली कुछ है नहीं। मतलब कुल मिला के इस जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको रटना है। अब नीट के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन तक यहाँ पे आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स अगर 10 मिनट में आपको मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अब आप कहेंगे सर क्या पता दोनों क्वेश्चन यही जाएंगे। बिल्कुल पता है, फिक्स है भाई, इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। चाहे 2 क्वेश्चन आओ, चाहे 3 क्वेश्चन आओ, चाहे 10 क्वेश्चन आओ, जो यहाँ पे मैं 10 मिनट में बता रहा हूँ इस चैप्टर से, उस चैप्टर से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो 10 मिनट आप मेरे साथ जो है कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद आपको जो मिलने वाला है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे मिलने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें ड्रग्स पढ़ने, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी एसिड के बारे में। एंटी एसिड क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है, एक तो सिमेटिडीन जिसको टेगामेट कहते हैं, और एक होता है रैनिटिडीन जिसको जेंटेक कहते हैं। ये 2 एंटी एसिड है जो आपको याद रखना है। एंटी एसिड में 2 ही आपको याद रखना है, एक सिमेटिडीन एक रैनिटिडीन। यहीं पे याद कर लो, एंटी एसिड 2 ही होते हैं, सिमेटिडीन रैनिटिडीन, बस। सिमेटिडीन को टेगामेट, रैनिटिडीन को जेंटेक। अब हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन। कौन कौन सा होता है एंटीहिस्टामिन? एक होता है ब्रोंफोनिरामिन, ठीक है, जिसमें 2 आते हैं, एक आता है डाइमेटेप, एक आता है डाइमेटेन। ठीक है, ये इसी में आता है। एक होता है आपका टर्फेनाडिन, जिसमें आपका आता है सेल्डेर। समझ गए? तो एंटीहिस्टामिन में ब्रोंफोनिरामिन, टर्फेनाडिन, ब्रोंफोनिरामिन में डाइमेटेन, टर्फेनाडिन को सेल्डेर भी। ओके, अगली जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसक्विलाजर्स। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रशांतक क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। तंत्रिका से ग्राही तक, ग्राही मतलब एक्सेप्टर। तंत्रिका से ग्राही तक संदेश वहन करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ये किसके ऊपर अपना इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो तंत्रिका से ग्राही तक जो संदेश प्रक्रिया चलती है उसके ऊपर ये काम करेगी। तो ट्रांसक्विलाजर्स में आपको याद रखना है, एग्जांपल के तौर पे क्लोरोडाइजेपोक्साइड, मेप्रोमेंट, इक्वेनिल, वैलियम, सेरोटोनिन। भाई रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं जो मैं लिखा रहा हूं उसको एक सिंपल पेज पे लिख लेना, ठीक है, और उसको जेब में ही रहना,
खाना खा रहे हो उसको निकाल के बैठो। आप इसको ऐसे सोचोगे ना कि अभी इसको याद कर देता हूँ, बाद में ठीक है काम खत्म, फिर मैं दूसरा काम करूँ, नहीं, ये एक टाइम में याद नहीं हो सकता। जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस समय आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे खाना खाने के समय, या आप ब्रश कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, उस समय इसको 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये दिमाग में रहेंगे, ऐसा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनका आप, हाँ, मैं एग्जांपल करवा रहा था, क्लोराइड एपॉक्साइड, मेप्रोपिन, इक्विनिल, वैलियम, सेरोटोनिन, ये ट्रांसक्विलाजेंस के एग्जांपल है। और बारबीट्यूरेट्स जितनी भी होते हैं ना, जितने भी बारबीट्यूरेट्स, बारबीट्यूरेट्स का मतलब बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न, ठीक है, बारबीट्यूरिक एसिड के व्युत्पन्न जो है उसको बारबीट्यूरेट्स कहते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं? वेरोनल, एमिटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, ये सारी चीजें किसमें आती है बताओ? ट्रांसक्विलाजेंस में, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है, क्लोराइड एपॉक्साइड, मेप्रोमेन, इक्विनिल, वैलियम, सेरोटोनिन और बारबीट्यूरेट्स। अब बारबीट्यूरेट्स में भी कौन कौन से देखिए, वेरोनल, एमिटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, ठीक है। ये अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, पहला एंटी एसिड, दूसरा एंटी हिस्टामिन, तीसरा ट्रांसक्विलाजेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद आपको करना है, इससे बाहर आपको याद नहीं करना है, इतना मैं कह देता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक, उसके बाद पढ़ेंगे एंटीबायोटिक। क्या होता है एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पीड़ाहारी, पीड़ाहारी यानी पीड़ा, दर्द, हारी मतलब हरण करने वाला, मतलब दर्द को दूर करने वाला, उसको कहते हैं पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नारकोटिक और एक होते हैं नॉन नारकोटिक। नारकोटिक और नॉन नारकोटिक। नारकोटिक का मतलब ये जब आप लेते हैं ना तो इससे आपको लत पड़ जाएगी, ठीक है। दर्द तो दूर करता ही है, मतलब एनाल्जेसिक अगर दर्द दूर करेगा, दोनों ही दर्द दूर करते हैं, लेकिन नारकोटिक का अगर आप सेवन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली तो इसकी आपको लत लग सकती है, ठीक है। लेकिन नॉन नारकोटिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नारकोटिक एडिक्टिव होते हैं, लत लग जाती है। इसके अंदर एग्जांपल की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ठीक है। हेरोइन क्या होता है? इसमें ब्राउन शुगर। नॉन नार्कोटिक में आपका होता है एस्प्रिन, पैरासिटामोल, ठीक है, ये तो सबको पता है। ये क्या होते हैं? ज्वर कम करते हैं, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं, तो इसको एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, इनको एंटीपायरेटिक बोला जाता है। एंटीपायरेटिक मतलब रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ज्वर कम करता है, ठीक है, ज्वर जो है उसको कम, ज्वर मतलब बुखार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एनाल्जेसिक। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक हम 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक एक प्रकार से डिवाइड करेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, है ना, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आती है, एक नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक तो इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक ऐसे डिवाइड करेंगे एंटीबायोटिक को एक होता है जीवाणुनाशी, एक होता है जीवाणु निरोधी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में कौन सी एंटीबायोटिक आती है? एक ही नाम याद रखना है, पेनिसिलिन जी, सिंपल, एक ही आता है एंटीबायोटिक की नैरो स्पेक्ट्रम में। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारी आती है, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ठीक है। इसके अलावा आपकी आ जाती है ऑफ्लॉक्सासिन, वैंकोमाइसिन, ठीक है। और कौन सी आ जाती है? क्लोराम्फेनिकोल, क्लोराम्फ,
निकोल। ये आपको किसमें याद रखनी है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी। ठीक है। एंटीबायोटिक जीवाणु नाशी, नाश मतलब नाश कर देता है, मतलब ये बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देगा। और जीवाणु निरोधी ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, ग्रोथ को रोक देता है जीवाणु निरोधी। तो जीवाणु नाशी में आपको कौन से याद करने, जीवाणु निरोधी में कौन से याद करने, ये मैं बता रहा हूं। जीवाणु नाशी में एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लैक्सासिन, और पेनिसिलिन। ठीक है, ये आपको याद रखना। जीवाणु निरोधी में एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, और टेट्रासाइक्लिन। अब कोई बच्चा बोर हो रहा है तो भाई वो उसकी पढ़ाई के प्रति पैशन नहीं, क्योंकि जो पढ़ाई करना चाहता है उसको पता है कि कौन सा टॉपिक का क्या लेवल होता है। अब इसमें क्या मैं बताऊं, क्या समझाऊं, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज है क्या? आपको रटनी है। मेरा काम ये है कि मैं आपको वो चीज देती हूँ जिससे बाहर आपको कुछ नहीं मिले, है ना, ये काम मेरा है और वो मैं कर रहा हूं बिल्कुल। तो अगर आपको ये दे के पढ़ना है कि समझ में नहीं आ रहा तो इसमें समझने वाली चीज ही नहीं, इसमें आपको याद ही करने हैं। लेकिन इससे बाहर आपको याद नहीं करने हैं, जो मैं लिखा रहा हूं उसको आपको रट लेना है बस। अब रटने के भी ये नहीं कि एक जगह बैठ के 2 घंटा इसी को रट रहे, नहीं, एक बार पढ़ लिया, एक बार यहाँ पे पढ़ा दिया, जस्ट पढ़ाने के बाद आपने जो भी नोट्स बनाए उसको एक बार रिवाइज कर लिया, 5 मिनट लगे। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो उस समय रिवाइज कर लो, कहीं जा रहे हैं उस समय रिवाइज कर लो, कहीं खाली बैठे हो फ्री माइंड हो रहे हो उस समय दिमाग में लाओ एक एक करके, है ना, ऐसे याद होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब हमारा बचता है एंटीबायोटिक, हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती है? ठीक है, तो इसमें एक तो आपको याद रखना है नोरएथिड्रोन, इसमें प्रोजेस्टेरोन मौजूद रहता है आपका। और एक होते हैं एथाइनिल एस्ट्राडायोल, डायोल। ठीक है, अब यहां पे डाई आ रहा है मतलब इसमें दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है ना? चलो, ये आपके एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो गए। एक होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट में आपको याद रखना BHT और BHA। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं याद रखनी, कंफ्यूज हो जाए, ऐसे याद रखना BHT BHA। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव हिंदी में बात करूं खाद्य परिरक्षक। ये क्यों मिलाए जाते हैं भाई? भोजन खराब हो जाता है ना, इसमें फूड प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे तो वो लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है उसको। ठीक है, इसमें आप चीनी, नमक ये तो लेते ही, इसके अलावा कौन से होते हैं? सोर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, प्रोपेनोइक एसिड। ये आपको याद रखना है किसमें? फूड प्रिजर्वेटिव। हो गया? चलो फटाफट से नोट करो इसको, फटाफट से नोट करो, फटाफट से। हो गया काम? चलो, अब हम एक होता है ऑर्सफेनेमिन, ये एक प्रकार की ड्रग्स है ऑर्सफेनेमिन, ऑर्सफेनेमिन। इसको सैल्वरमैन भी कहते हैं, सैल्वरमैन। ये आर्सेनिक बेस्ड होता है, ऑर्सफेनेमिन जो होता है ये किसके आर्सेनिक बेस्ड होता है, मतलब इसमें आर्सेनिक जो है एलिमेंट यूज होता है। और ये सिफिलिस इलाज में प्रयुक्त होता है। सिफिलिस एक रोग होता है, उसके इलाज में
इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपली इसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है ऑस्फेनेमिन। ओके, अब हम बात करें तो एक होता है आपका फ्रोंटोसिल, इसमें कंपाउंड के रूप में होता है सल्फोनिल एमाइड। क्या होता है? सल्फोनिल एमाइड। इन दोनों की, एक तो ऑस्फेनेमिन और एक फ्रोंटोसिल, इनकी स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ी सी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम मधुरक। ठीक है, कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम मधुरक। कौन कौन सा होता है कृत्रिम मधुरक? तो इसमें जो आपको याद रखनी है वो याद रखना है, एक तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, जिसको सैकेरिन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये सुक्रोज से 550 गुना मीठा। ठीक है, ये जो है हार्मलेस होता है, हार्मलेस मतलब कृत्रिम है। ठीक है, इससे जो है ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, इनर्ट होता है, इसलिए किसी को अगर डायबिटीज वगैरह हो रही है तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आपको याद रखना है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो होता है ये 100 गुना मीठा होता है, और ये जो है ये आपके ठंडे जो पेय पदार्थ हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप पीते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है एस्पार्टेम। ठीक है, लेकिन खाना पकाने के तापमान पर ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप पका रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करते। तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? उसमें करेंगे सुक्रोलोज का। सुक्रोलोज जो है ये सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है। ठीक है, सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है, 600 गुना मीठा होता है सुक्रोज से, और ये खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है। खाना पकाने के ताप पर स्थायी होता है। ठीक है, एक लास्ट आपका बच रहा है एलिटेम, जो सबसे ज्यादा मीठा होता है। कितना मीठा? सुक्रोज से 2000 गुना मीठा होता है। अनकंट्रोल्ड स्वीटनर इसको कहते हैं। तो ये आपके कृत्रिम मधुरक है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट एक दो टॉपिक हमारे बचे हैं, तो इतने बोर मत होइए आप। ठीक है, पढ़ना आपको, ये आपको पता है तो भाई बोर क्यों होते हो तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक के बारे में। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक को हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रतिरोधी। ठीक है, प्रतिरोधी कौन से? फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डिटोल। डिटोल तो सबने सुन रखा है। डिटोल में क्या होता है? डिटोल में होता है, डिटोल में क्या होता है? टर्पिनियोल, डिटोल में टर्पिनियोल प्लस क्लोरोजाइलिनोल। ठीक है, ये डिटोल में मौजूद होते हैं। इसके अलावा बायोथायनोल, आयोडोफोम। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका एंटीसेप्टिक में? बोरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बोरिक एसिड हो जाएगा। और एक होता है आपका 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। देखो एक चीज ध्यान रखना, 0.2% सॉल्यूशन फिनोल का है तो एंटीसेप्टिक, लेकिन अगर 1% सॉल्यूशन है फिनोल का तो ये फिर एंटीसेप्टिक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा विसंक्रामक। ये प्रतिरोधी था, ये हो जाएगा विसंक्रामक, यानी कि डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है प्रतिरोधी में और विसंक्रमण में? क्या फर्क है? तो प्रतिरोधी जो है ये लिविंग टिश्यू पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जितने भी ड्रग्स हैं इसका उपयोग लिविंग टिश्यू पर किया जाता है, जबकि इसका नॉन लिविंग टिश्यू पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा? ये हमारे होते हैं क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है साबुन और अपमार्जक। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक, सबसे पहले हम अपमार्जक पढ़ लेते हैं।
अपमार्जक में 3 प्रकार है, एक धनायनिक, एक आपका हो जाएगा ऋणायनिक और एक हो जाएगा अनायनिक यानी कि नॉन आयनिक। ठीक है, नॉन आयनिक का एग्जांपल है पॉलीइथाइनल ग्लाइकोल। ठीक है, नॉन आयनिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पॉलीइथाइनल ग्लाइकोल। और ऋणायनिक में एग्जांपल हो जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट एल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट एल्कोहल। और धनायनिक में ब्रोमाइड या क्लोराइड के चतुष्क लवण। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट ऑफ अमोनियम, सॉल्ट ऑफ अमोनियम। ये आपको याद रखना, अपमार्जक जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। लास्ट हमारा बच रहा है साबुन। साबुन क्या होता है भाई, दीर्घ श्रृंखला वाले, दीर्घ मतलब लॉन्ग, श्रृंखला मतलब चैन, दीर्घ श्रृंखला वाले वश्य अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, सोडियम और पोटेशियम लवण। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, साबुन। जैसे कि C15H31, ठीक है, ONA। इस प्रकार से साबुन आपका बनता है, CWN। ये साबुन का एक एग्जाम्पल है। तो पूरा चैप्टर हमने खत्म किया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ ये मुझे पता है, ठीक है, आप मेरे ऊपर ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से, चाहे कोई भी एग्जाम, नीट में नहीं जाएगा तो बाकी में तो जाएगा ही क्या। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। बायोलॉजी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। आपको पसंद आया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि वीडियो आगे से आगे जाए। ठीक है, हमें भी पता चले कि हमारी क्या जो है एबिलिटीज हैं। और कमेंट कर सकते हैं क्या चीज़ को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल एक नया चैनल होने की वजह से इसमें बहुत सारी कमियां होंगी। ठीक है, इससे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। थैंक यू, मिलते हैं अगले